सलीबी कलमा मोहब्बत कहलाता है। ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। इससे पहले कि हम तीसरे कलमे का बयान सुने, इस वक्त मंजरनामा ये कहता है कि पहले दो सलीबी कलमात खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत, यहूदी रहनुमाओं और रोमी सिपाहियों के ज़ालिमाना रवैये और उनका जुल्म व तशद्दुद और खुदावंद यीशु मसीह पर लान तान करता और ठट्ठे मारता हुआ जमे वकील हमारे सामने बड़ी सनसनीखेज और एक भयानक तस्वीर पेश करता है। जिस तरीके से हम गीत नंबर 244 गा रहे हैं और इसके अंदर भी खुदावंद यीशु मसीह पर होने वाले जुल्म, तशद्दुद, ये सारी चीज़ें इस शायर ने भी बड़े अच्छे तरीके से बयान की हैं। लेकिन तीसरा कलमा मोहब्बत जो है, उसमें पहले दोनों कलमात के बरअक्स मुक़द्दस यूहन्ना रसूल खुदावंद यीशु मसीह के चंद दोस्तों की तस्वीर पेश करता है। जैसा कि हमने पहले भी बयान किया कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, पहले 3 कलमात और फिर आखिरी 4 कलमात। यानी पहले 3 कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरे लोगों के लिए अदा किए और आखिरी जो 4 कलमात हैं वो अपने बारे में। तीसरा कलमा उन कलमात में से आखिरी कलमा है जो उन्होंने दूसरे लोगों के लिए बयान किए। इस कलमे के बयान के लिए मैं दावत दूंगा भाई शबीर शक्कर साहब को के सामने आए और पाक कलाम की रोशनी में तीसरे कलमे का बयान पेश करें। ने मौका दिया कि हम इस दिन का इबादत में शामिल हो सके और इस खिदमत को सर अंजाम दे सके। आज मुझे कलमा दिया वो तीसरा है, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है। ये हमें यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 26 और 27वीं आयत में मिलता है। ये कलमा जो है मोहब्बत का कलमा है। इसमें माँ से मोहब्बत या खुदा से मोहब्बत है तो ये माँ की भी मोहब्बत क्या है, बेटे के जरिए जाहिर होती है कि सलीब पे भी उन्होंने अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार किया और दिखाया। ये नहीं कि सिर्फ कहा बल्कि उसको अपने जामा भी पहनाया। ये सलीबी कलमात जुमे की दोपहर को के करीब अजीम निजात दहिंदा यीशु मसीह के लबे मुबारक से अदा किए गए। और माँ जो है, आपको पता है माँ जो होती है वो अमीर की हो, गरीब की हो, नबी की हो, रसूल की हो, जज्बात उसके अपने बेटे के लिए वैसे ही होते हैं। और ये माँ भी जो है उस वक्त वहाँ मौजूद है और अपने बेटे के माँ भी गम से क्या है आशिना। अगर बेटा गम में है तो माँ भी क्या है उस गम में मौजूद है। ये कलमा जो है शमौन की पेशन गोई की तकमील भी है, क्योंकि मसीह खुदावंद की कोई बात ऐसी नहीं है कि जो हजारों साल पहले जो है अदा ना की गई, क्योंकि वो नबी थे, रसूल थे, खुदा थे, निजात नहीं था। जब मरियम मूसी शरीयत के मुताबिक अपने बेटे को हैकल में लेकर गई तो शमौन ने एक पेशन गोई की थी। ये पेशन गोई में लूका तबीब की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 25वीं आयत में मिलता है। तेरी जान भी तलवार से छेद जाएगी ताकि बहुत लोगों के ख्याल खुल जाएं। ये शमौन की क्या है पेशन गोई है जो उन्होंने उस वक्त क्या थी मुकद्दसा मरियम के सामने ये कही गई थी। इस पेशन गोई की ताबीर हमें सलीब पर नजर आती है। इस लर्ज़ाखेज़ मंजर को देखकर उसका दिल और दिमाग बेकरारी के सुकून शोलों में जल रहा है और वो शमौन की पेशन गोई को पूरा होते हुए देख रही है।
सलीब का जब वो मंजर आता है, मसीह खुदा उन दुखों में जब मौजूद है तो उनको वो पेशन में क्या है सारी नजर आ रही है कि ये पेशन कोई क्या थी उन्होंने की थी। यीशु ने सलीब पर इंतहाई दुख और अज़ियत की हालत में भी अपनी माँ की हिफाजत और सरपरस्ती के बारे में इंतजाम किया। आप देखें कैसा अजीब, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अजीब और मशीर खुदा का देखकर अजीब है। सलीब पे जान दी जा रही है, तकलीफ की हालत में है, फिर भी उन्हें अपनी माँ का ख्याल, अपनी माँ के बारे में वो बेखबर नहीं है। अपनी तकलीफ तो थी उनको, लेकिन वो जो उनकी जिम्मेदारी थी, एक बेटा, एक काबिल, एक वफादार, एक मोहब्बत करने वाला बेटा जो था, वो भी हमें सलीब पे नजर आता है। यीशु ने सलीब पर इंतहाई दुख और अज़ियत की हालत में भी अपनी माँ की हिफाजत और सरपरस्ती के बारे में इंतजाम किया। मूसी शरीयत में माँ बाप की इज्जत करना लाजमी है, फर्ज है। मूसी शरीयत में क्या है, माँ बाप की क्या करना है, इज्जत और खिदमत करना क्या है, फर्ज है। इसको एक हुक्म भी समझा जाता है मूसी शरीयत में। यीशु का कलमा उन लोगों के लिए एक चैलेंज भी है जो अपनी रूहानियत के गुमान और गरूर में अपने वालिदैन को भूल जाते हैं, क्योंकि अमीर हो जाते हैं या काबिल हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, कुछ स्टेटस में आ जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। लेकिन हमारा निजात दहिंदा उस स्टेज पे भी अपनी माँ को नहीं भूला। सलीब पर मसीह खुदावंद पर जो गम और सितम टूटे, उनकी दास्तान बड़ी दर्दनाक है। लेकिन इन सबसे ज्यादा बात जो मसीह खुदावंद के दिल को छेद रही थी, वो था शागिर्दों का फरार। शागिर्द क्या थे, वहां से फरार हो गए। सब क्या शागिर्द क्या थे, भाग गए। शागिर्द सारे कौन थे, मर्द। तमाम शागिर्द क्या थे, मर्द थे, और तमाम शागिर्द क्या थे, भाग गए थे। यीशु ने अपने शागिर्दों की बुज़दिली के बारे में पहले से ही पेशन गोई कर दी। उसके बारे में भी मसीह खुदा ने कह दिया था कि तुम मुझे क्या करोगे, छोड़ जाओगे, इनकार कर जाओगे, और ऐसा ही हुआ। वो फरार क्यों है, इसके लिए उन्हें खुदा का फजल हासिल, अगर ना फरार होते तो उन्हें खुदा का फजल हासिल ना होता। अगर वो फरार होते तो कफारा भी बेमायना ठहरता, कफारा भी बेमायना ठहरता उनका अगर फरार ना होना पाता। वो नचार, बेकस और बाकी इंसानों के लिए भी ही तो इस दुनिया में आया। वो अकेला छोड़ दिया गया ताकि गुनाहगार इंसान के गुनाहों और सरकशियों का कफारा दे। लेकिन शागिर्दों में से सिर्फ एक शागिर्द यूहन्ना ही मसीह के पास वापस लौटा। कौन लौटा वापस? यूहन्ना ही वापस लौटा, जबकि वो सलीब पर था। मसीह ने सलीब पर से एक अहम खिदमत उसके सुपुर्द की। सब भाग गए, लेकिन वो मौजूद था, और ये शर्फ यीशु ने उसको दे दिया। देखें, जो वफादार रहता है, जो कायम रहता है, उसको ही सरफराजी मिलती है। और यूहन्ना को क्या किया, कितनी बड़ी खिदमत, कितनी बड़ी जिम्मेदारी यीशु दे के जा रहे हैं। बड़ी अहम और गौरतलब बात बयान करने जा रहा हूँ। आखिरी अशकार जो सलीब के पास मौजूद रहे, वो औरतें थी। आखिर तक जो मौजूद रही वो कौन थी? और मसीह खुदावंद की जब कब्र पे भी थी तो सबसे पहले कौन पहुंची थी? मर्द नहीं थे। हम औरतों को बुज़दिल कहते हैं, लेकिन देख रहे औरतें बहुत दलेर है मसीहत के अंदर। उस सलीब के भी मसीह के पास जो औरतें मौजूद हैं, और कब्र पे भी कौन गई है? औरतें गई हैं। वो औरतें ही थी। किसी औरत ने यीशु मसीह को नहीं पकड़वाया, किसी भी औरत के हाथ से मसीह को चोट नहीं लगी। मसीह को चोट किसी औरत के हाथ से नहीं लगी, बल्कि किसके हाथ से लगी है? मर्दों के हाथ से। वो शागिर्द की शक्ल में हो, वो हुक्मरानों की शक्ल में क्यों ना हो। वो हमदर्दी से भरे दिल के साथ उस मोहब्बत की निगाह से देख रही थी। इसलिए जब यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को, जिसे वो प्यार करता था, पास खड़े देखा, तो अपनी माँ से कहा कि ये तेरा बेटा है। और आप देखें, और माँ जो है, जो इस सख्त तकलीफ में है, उसको क्या मिल रही है? क्योंकि तसल्ली खुदा से मिलती है। तसल्ली देने वाली जात क्या है? खुदा है। और आप ये देखें, क्या मसीह खुदा उसके बगैर भी माँ का ख्याल रखा जा सकता, लेकिन वो एक कामिल इंसान थे, एक कामिल खुदा थे। इसीलिए आप ये देखिए कि उन्होंने पूरी रास्तबाजी जो है पूरी की, और आखिर दम तक उन्होंने
गाफिल नहीं हुए। आज का बच्चे को आप देखें, अगर पढ़ लिख जाए, ये काम पे चला जाए, ये दौलतमंद हो जाए, वो भूल जाते माँ बाप। लेकिन मेरा यीशु एक उन लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, उन लोगों के लिए एक राह है कि आपने क्या करना है, अपने माँ बाप को क्या करना है, याद रखना। यीशु ने माँ बाप को याद रखा, यीशु ने अपनी माँ को याद रखा, भूला नहीं। वो आप ये देखें कितनी तकलीफ में है, इतनी तकलीफ में होने के बावजूद अपनी तकलीफ पे नजर नहीं कर रहा, अपनी तकलीफ को महसूस नहीं कर रहा, बल्कि अपनी माँ की जुदाई को देख रहा है, अपनी माँ को देख रहा है कि मैं जिस तरह दुनिया में माँ का ख्याल रखता था, उसके भाई और भी थे, लेकिन जो यीशु माँ का ख्याल रखता था, दूसरे शैतान रखते। इसलिए यीशु ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक ऐसे शख्स को जिम्मेदारी के लिए सौंपा जिसमें खुदा यीशु मसीह को पूरा यकीन था कि ये मेरी माँ का क्या करेगा, ख्याल रखेगा। और माँ को भी कहा कि इसको भी आप अपना बेटा समझिए और आप इसके साथ चलिए। खुदा